मैं कुछ ऐसी स्थितियां बता रहा हूं जो आपको जॉब में या व्यापार में कोई भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हें ध्यान से देखिएगा। आपके हाथ पर यदि ये रेखाएं आ रही हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत से भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ये रेखा यदि यहाँ से यहाँ जा रही है या यहाँ से ये काट के आगे जा रही है या यहाँ पर इस प्रकार का एक जाल बना हुआ है, ये वह स्थिति है जब आपके कलीग्स की वजह से आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। ये वो स्थिति है जब आपको दुश्मनों की वजह से आपके व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये स्थिति तो ऐसी है कि अच्छा खासा व्यक्ति विदेश तक चला जाता है और वहाँ भी दुश्मनी का शिकार होकर वहाँ से उसको वापस लौटना पड़ता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी है कि कोई कुछ भी बुरा करने की कोशिश करे, लेकिन अगर आपके हाथ में वो रेखा है तो ईश्वर आपको हर जगह से बचा के ले आएंगे। ये वाली रेखा अगर आपके हाथ में है तो ठीक है, थोड़ी बहुत परेशानियां तो आएगी, लेकिन आपका कोई अहित नहीं कर सकता। ये रेखा सीधी है, बिना टूटी है, इस पे धारियां इस प्रकार से नहीं है, एकदम सीधी और स्पष्ट है, तो आपका कोई अहित नहीं कर सकता। कोशिश तो जरूर करेगा। बाकी अगर रेखाएं होंगी हाथ में तो ये तो तय है कि आपके विरुद्ध बहुत प्रयास होंगे। सामाजिक और राजनीतिक लोग या जो उच्च पद पे बैठे हुए लोग होते हैं तो रोज जूझते हैं इस प्रकार के खतरों से, लेकिन अगर हाथ में ये दो रेखाएं हैं नुकसान नहीं हो सकता, ये तय है। और अब गुरु मंत्र, इन लाइनों को जरा ध्यान से देखिए। ये यहां से निकलेंगी अंगूठे के निचले वाले हिस्से से और ये आपकी जीवन रेखा को स्पष्ट रूप से काटेंगी और जीवन रेखा यहाँ पर धुंधली हल्की पड़ जाएगी या बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी या जीवन रेखा पर इस टाइप से एक आइलैंड बन जाएगा और वहाँ ये लाइनें अगर काट रही हैं तो इसका मतलब है ये दुश्मनी बहुत नुकसान देगी, जान माल का भी नुकसान देगी, घर तोड़ देती है ये दुश्मनी। इसलिए ऐसे लोगों को क्या करना है अब ये जानेंगे। सबसे पहले तो ये बताता हूँ मैं, जिनके हाथ में जो अभी मैंने लाइंस दिखाई इन्हें क्या करना है। पूरे जीवन बहुत शांत रहना, और ये बहुत कठिन होगा क्योंकि ऐसे लोग शांत नहीं रह सकते। ऐसे लोग निंदा करते हैं, ऐसे लोग षड्यंत्र करते हैं, ऐसे लोग बहुत क्रोध करते हैं, ऐसे लोग इधर की उधर उधर की इधर करते हैं, ऐसे लोग इसकी टोपी उसके सर जरूर करते हैं, ये मान नहीं सकते और इस वजह से इन्हें नुकसान उठाना भी पड़ता है। इसलिए बहुत ध्यान से चले ऐसे लोग। ये सबसे बड़ा उपाय है। मन को एकदम शांत करें, कुछ मिले या ना मिले आप शांत रहें। ऐसे लोगों को पूरे जीवन हनुमान जी की साधना अवश्य करनी चाहिए और ऐसे लोगों को पूरे जीवन हर मंगलवार सिंदूर और चमेली का तेल मंदिर में भेंट अवश्य करना चाहिए। अब जिनके हाथ में वो सारी रेखाएं हैं या उनमें से एक आध भी कोई रेखा है जो मैंने अभी बताई है, उन सारे लोगों को क्या करना चाहिए। अपने ऊपर से महीने में एक बार अमावस्या के दिन ये उपाय करना है। अपने ऊपर से नींबू को रगड़ना है पूरे शरीर से और उसको जमीन में फोड़कर नाली में फेंक देना है। ऐसे लोगों को हर मंगलवार बिजार को गुड़ खिलाना है जिनके हाथ में वो रेखाएं पाई गई जो मैंने आपको बताई है। तीसरी चीज, आप अपने आप को बहुत शांत रखें और अधिकाधिक लोगों से दोस्ती करें। आपको अगर मन में ऐसा वहम भी है कि दूसरा आपको ठग लेगा, धोखा दे देगा, ये ना करूं, वो ना करूं, ऐसे कर दूं, वैसा कर दूं, ये कर दूं, उसका वो कर दूं, इन सारे विचारों को मन में रखें। धोखा खा लेना बेहतर है, लेकिन अगर वो रेखाएं जो आपके हाथ में हैं, अगर वो रेखाएं प्रभावी हो गई और आपने रिएक्ट कर दिया तो ये तय है बड़ा नुकसान आपका होगा, क्योंकि भाग्य ऐसे लोगों का बहुत साथ नहीं दे पाता। केवल दो ही स्थितियों में साथ देता है जो दो रेखाएं मैंने आपको दिखाई थी। अगर वो भी कमज़ोर हैं तो ये निश्चित जानिए दुश्मनों से नुकसान होगा। ऐसे लोगों को पपीते के बीज गले में डालने चाहिए। साथ ही साथ ऐसे लोगों को सदैव हनुमान यंत्र अपने गले में पहनना चाहिए। इतने उपाय करने पड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा उपाय कौन सा है? व्यवहार को बदलिए और अपने इष्ट के चरणों में रहिए। नहीं तो ये वो रेखाएं हैं, अगर आ गई हाथ तो नुकसान करती है। मैं आप सभी से बार बार निवेदन करता हूँ, व्यवहार पर ध्यान दें, क्योंकि उसी से हमारे ग्रह अच्छा और बुरा फल बढ़ा देते हैं और बुरा होते होते भी लाभ मिल जाता है
और या फिर व्यवहार ठीक ना होने पर लाभ मिलते मिलते भी बुरा हो जाता है। ज्योतिष की यही गहराई है, यही वो रहस्य है और यही वो खुसूसियत है जो हमारी ज़िंदगी को एकदम सुंदर कर देती है। आपका दिन बहुत सुंदर हो, सुखी हो और हंसी से भरा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चलता हूँ। राम राम, नमस्कार।